प्रकृति और ईश्वर का संबंध बहुत गहरा है, इसे सरल भाषा में समझते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति वो सब है जो हमें दिखाई देता है, जैसे पेड़, पौधे, नदी, पहाड़, हवा, आकाश और हमारा शरीर। ये पूरी सृष्टि है। ईश्वर क्या है? ईश्वर वो शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को बनाती है, चलाती है और संतुलन बनाए रखती है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद है। प्रकृति और ईश्वर का संबंध। पहला, प्रकृति ईश्वर की रचना है। जैसे कोई कलाकार चित्र बनाता है, वैसे ही ईश्वर ने प्रकृति बनाई है। दूसरा, प्रकृति में ही ईश्वर का अनुभव होता है। जब हम शांति से प्रकृति को देखते हैं तो हमें एक अलग शांति और दिव्यता महसूस होती है। तीसरा, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे प्रकृति के हर रूप में मौजूद हैं, जैसे जल में रस, सूर्य में प्रकाश और पृथ्वी में सुगंध। चौथा, मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और ईश्वर की बनाई हुई आत्मा है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करना है। निष्कर्ष, प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है और ईश्वर उस शक्ति का नाम है जो प्रकृति के पीछे काम कर रही है। दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। सरल उदाहरण, बिजली दिखाई नहीं देती लेकिन उससे बल्ब जलता है। उसी तरह ईश्वर दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकृति के रूप में प्रकट होता है। तरीका, एक छोटी कहानी सुनाए। एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, भगवान कहाँ हैं? पिताजी उसे बगीचे में ले जाते हैं और कहते हैं, देखो पेड़, फूल, हवा और सूरज, ये सब किसने बनाया? बच्चा कहता है, भगवान ने। पिताजी कहते हैं, तो भगवान इन सब में ही है। सीख, बच्चा समझेगा कि प्रकृति भगवान की झलक है। तरीका 2, रोज का उदाहरण दे। बच्चे से पूछें, सूरज कौन देता है? हवा कौन देता है? पानी कौन देता है? फिर समझाएं ये सब प्रकृति है और प्रकृति भगवान की देन है। तरीका 3, एक आसान लाइन याद कराएं, प्रकृति का सम्मान करना ही भगवान का सम्मान है। आध्यात्मिक अभ्यास। 1, प्रकृति ध्यान। सुबह या शाम कुछ मिनट शांत बैठें, आकाश, पेड़ या सूरज को देखें, धीरे धीरे सांस लें, मन में बोलें, मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ, मैं ईश्वर से जुड़ा हूँ। अभ्यास 2, कृतज्ञता। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें, जैसे सूर्य, हवा, जल। इससे मन शांत और सकारात्मक बनता है। अभ्यास 3, जल प्रयोग। 1 गिलास पानी लें, मन में अच्छे शब्द बोलें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं खुश हूँ, फिर पानी पिएं। अभ्यास 4, सेवा। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, जानवरों को खाना दें, यही सच्ची पूजा है। अंतिम संदेश, प्रकृति भगवान का रूप है और भगवान प्रकृति के माध्यम से हमें जीवन दे रहे हैं।